चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये डाउट है भाई, देखते हैं। अब देखो इसमें सबसे पहले अगर फर्स्ट टर्म की बात करी जाए तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगी 3। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप होगा हम इसमें निकालेंगे डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है ना। तो वो किस तरह से निकालते हैं, a2 माइनस a1। पहले इस तरह से निकाल के देखेंगे। a2 क्या है अपने पास, 3 प्लस रूट टू। तो ये हो जाएगा 3 प्लस रूट टू माइनस a1 क्या है 3। 3 से 3 कट गया, क्या बचा रूट टू बचा। ठीक है, चलो अगली टर्म्स के बीच का भी डिफरेंस निकाल के देखते हैं। कैसे निकालेंगे, a3 माइनस a2। a3 क्या है, मतलब थर्ड टर्म क्या है अपने पास, ये है अपने पास 3 प्लस 2 रूट टू माइनस a2 3 प्लस रूट टू। अब देख, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस का 3, ये हो जाएगा माइनस का रूट टू। 3 से 3 कट गया। देखो ये 2 रूट टू है और ये रूट टू है, तो 2 में से 1 रूट टू जाएगा तो बचेगा कितना, रूट टू। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आ रहा है। अगली टर्म्स के बीच में डिफरेंस निकाल के देखते हैं, फोर्थ टर्म और थर्ड टर्म के बीच में, मतलब a4 माइनस a3। फोर्थ टर्म है अपने पास 3 प्लस 3 रूट माइनस थर्ड टर्म है अपने पास 3 प्लस 2 रूट। तो यहाँ पे जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लस 3 रूट टू माइनस 3 माइनस 2 रूट टू। 3 से तो 3 कट गया। अब 3 रूट टू में से 2 रूट टू माइनस होगा तो बचेगा कितना, रूट। डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी है, लिखेंगे इट इज एन एपी। ठीक है भाई। अब अगर ये एपी है तो अगली टर्म्स भी बतानी है। अगली कितनी टर्म्स बतानी है इसकी, 3 मोर टर्म्स बतानी है ना। 4 टर्म्स दी हुई हैं इसमें, जैसे ये पहली टर्म, ये दूसरी टर्म, ये तीसरी टर्म, ये चौथी टर्म। तो आगे की 3 कौन कौन सी टर्म हो जाएंगी, एक तो a5 हो जाएगी, उससे आगे की a6 और उससे आगे की a7। तो a5 क्या हो जाएगा, इससे पिछली वाली टर्म में d जोड़ दो है ना। तो इससे पिछली वाली टर्म क्या थी, 3 प्लस 2 रूट टू। अब इसमें d जोड़ेंगे मतलब रूट टू जोड़ेंगे, तो कितना हो जाएगा ये, जब 2 रूट टू में एक और रूट टू जुड़ेगा तो 3 रूट टू हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 प्लस 3 रूट टू। चलो a6 निकालेंगे तो इससे पिछली वाली जो टर्म है a5 उसमें d जोड़ दो। तो ये पिछली वाली टर्म कितनी निकली, 3 प्लस 3 रूट टू, इसमें रूट टू ऐड कर देंगे। तो 3 रूट टू में रूट टू ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4 रूट टू। a7 कैसे निकालेंगे भाई, a6 में d ऐड कर देंगे। a6 है अपने पास 3 प्लस 4 रूट टू, इसमें रूट टू ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 रूट टू। इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को नोट कर लो भाई।
कर लिया, भी नोट कर लिया। चलो आगे बताओ भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 6 सबने कर लिया? चलो क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट? जिसको भी डाउट हो वो हैंड रेज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 8 में कोई डाउट? किसी को भी डाउट नहीं है? अरे वाह, मैं जरा चेक तो करूं किस किस ने सेंड करे हैं। अनस ने सेंड करा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा बाकी आगे के डाउट है। चलो, और तारन ने सेंड किया है भाई 2nd 3rd 4th 5th 6th 7 8 9 10 11। देव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अरे भाई इसने सारे कर लिए। फिर आता है उन्नति 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7। और बासु ने कितने करे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो, कहने का मतलब 8 तक तो किसी को कोई डाउट है नहीं। अब बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट? अबे हाँ, ये तो मुझे ध्यान ही नहीं रही। वर्णित कहाँ है भाई? कहाँ है होमवर्क? अब घर पे बात करनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। क्यों भाई? चलो क्लास के बाद तुरंत से मुझे सेंड करना। चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 9 में किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 10 में? चलो क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 10। इसको देखते हैं। इसमें जो फर्स्ट टर्म दी हुई है वो ए दी हुई है ना? तो फर्स्ट टर्म ए की जगह तो हम ए ही लिख देंगे। अब डिफरेंस निकालते हैं। चलो डिफरेंस निकालेंगे पहले शुरू की दो टर्म में से। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे भाई। सेकेंड टर्म दे रखी है इसमें 2a, फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे a। तो 2a में से a गया, a बचा। अगली टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे, जिसमें से a3 में से a2 माइनस कर देंगे। a3 दे रखी है 3a और a2 दे रखी है 2a। 3 में से 2 गया तो एक ही बचा, कहने का मतलब a बचा। अगली टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, जिसको हम a4 माइनस a3। a4 दे रखी है 4a, a3 दे रखी है 3a। कहने का मतलब 4 में से 3 गया, a बचा। डिफरेंस सेम है, बोल देंगे भाई इट इज 80।
ये एक एपी है। तो अब इसकी नेक्स्ट टर्म निकालेंगे, कौन कौन सी, A5, A6, A7 है ना, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म, सेवंथ टर्म। अब फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, अरे क्या कर रहा है बे तारन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ए फिफ्थ के लिए क्या करेंगे, फोर्थ टर्म में डी ऐड कर देंगे। फोर्थ टर्म क्या है, 4A, इसमें डी ऐड करेंगे, डी क्या है, ए, तो ये आ जाएगा कितना, 5A। A6 में क्या करेंगे, इससे पिछली वाली टर्म में डी ऐड कर देंगे। पिछली वाली टर्म कितनी है, A5 कितनी है, 5A, इसमें डी कितना है, ए, तो ये हो जाएगी 6A। A7 में क्या करेंगे, A6 में डी ऐड कर देंगे। A6 कितना आया, 6A, डी कितना आया, ए, तो ये हो जाएगा 7A। क्लियर, चलो नोट कर लो भाई। देव बहुत जल्दी आ रहा है भाई क्लास में। जैसे ही नोट हो जाए मुझे बता देना। हाँ भी देव, इतनी लेट कैसे आ रहे हो भाई क्लास में। अच्छा, चलो अब बताओ भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को डाउट, क्वेश्चन नंबर 11 में डाउट है। अच्छा, चलो फिर क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। अब तो 11 से आगे के सारे ही करवाने हैं ना, ठीक है। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें देखो फर्स्ट टर्म तो दे रखी है ए, है ना, तो फर्स्ट टर्म तो ए ही रहने देंगे। अब डिफरेंस निकालते हैं, पहले शुरू की दोनों टर्म्स के बीच, तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 कितना है, ए स्क्वायर, A1 कितना है, ए, तो इसमें से हम ए कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा A-1। नेक्स्ट टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना दिया हुआ है भाई, A³ और A2 दिया हुआ है A स्क्वायर। यहाँ से A स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, ये बचेगा A-1। ज़रा मुझे ये देख के बताओ कि क्या दोनों डिफरेंस सेम है या अलग अलग है, बताओ भाई। अब जब ये अलग अलग हैं तो बोल देंगे दिस इज नॉट AP, दिस इज नॉट AP। बस हो गया, नोट कर लो। चलो कर लिया सबने नोट। जो बच्चा नोट करता रहे वो रेज हैंड कर दे, ठीक है, जिससे मुझे पता चल जाएगा किस किसने नोट कर लिया। हाँ वियनस, नोट कर लिया। देखो एक ऑप्शन आता है रेज हैंड करने का, उसको प्रेस कर दिया करो जैसे ही नोट हो जाया करे।
अनस, पता नहीं चला आपको कहाँ से होगा रेज हैंड? चलो पहले बताते हैं तुम्हें कहाँ से होगा। देखो, मेरे पास इस तरह की डिस्प्ले आती है, ठीक है, जिसमें तुम्हारे इमोजी भी दिखते हैं, जिन बच्चों ने हैंड रेज करा हुआ है वो भी दिखते हैं, ठीक है, जिसमें ये भी दिखता है किसने कितनी बार रेज हैंड करा है। जैसे बासु ने 3 बार करा है, ठीक है, तारन ने 1 बार करा है, और देव ने 2 टाइम्स करा है। अब देखो अनस, कहाँ से आता है रेज हैंड का ऑप्शन? ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना नीचे, आपके फ़ोन में सेम इस तरह का ऑप्शन आ रहा होगा, ये वाला जो ऑप्शन है ना, हाथ बना हुआ, इसको आप जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका रेस हैंड हो जाएगा। कहने का मतलब फ़ोन में। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया वो अनस तो भाई करके दिखा दो एक बार, हम थोड़ा खुश हो जाएंगे। चलो, अनस को तो समझ आया नहीं कहाँ से होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 ध्यान से देखेंगे भाई लोग। देखो इसमें फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, √2, तो एक ही वैल्यू √2 हो गई है ना। अब देखो मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ। √8, √8 को क्या लिखा जा सकता है? 4 × 2। अब देखो अंडर रूट से जब 4 बाहर निकलेगा तो वो 2 आ जाएगा, और अंडर रूट में बचेगा क्या, केवल 2। वैसे ही इसमें यूज हुआ है √18। √18 को क्या लिखा जा सकता है, 9 × 2। अब 9 जब अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो वो 3 बन जाएगा, है ना, क्योंकि √9 3 होता है, अंडर रूट के अंदर 2 रह जाएगा। वैसे ही इसमें दिया हुआ है √32। 32 को कैसे लिखा जा सकता है, 16 × 2। अब अंडर रूट से जब 16 बाहर निकलेगा तो वो 4 बन जाएगा, और अंडर रूट के अंदर 2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो डिफरेंस निकालते हैं। पहले शुरू की 2 टर्म्स के बीच का निकालते हैं, तो a2 - a1 हो जाएगा, जिसमें a2 √8 दिया हुआ है ना, और a1 √2। अब √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं, माइनस √2। अब 2 √2 में से √2 जाएगा तो केवल √2 बचेगा। ठीक है, आगे की 2 टर्म्स का डिफरेंस निकालते हैं, जिसको हम a3 - a2 लिखेंगे। a3 है अपने पास √18, a2 है √8। अब देखो √18 को लिख सकते हैं 3 √2, √8 को लिख सकते हैं 2 √2। अब 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, कहने का मतलब √2 बचेगा। ठीक, आगे की टर्म्स के बीच में निकालते हैं, a4 - a3। a4 कितना है, √32। a3 कितना है, √18। √32 को लिख सकते हैं 4 √2। √18 को लिख सकते हैं क्या, 3 √2। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, मतलब √2। देखो डिफरेंस सारी टर्म्स के बीच में सेम है, तो भाई ये AP है। ठीक है, सो दिस इज एन AP, ये एक AP है। तो आगे की टर्म्स निकालेंगे, एक तो फिफ्थ टर्म हो जाएगी, जो कि क्या हो जाएगी, a4 + d।
A4 कितना है, A4 है √32 प्लस डी कितना है √2। या फिर इसको और सही से लिखना चाहो तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 4√2 प्लस ये वाला √2, तो 4 और 1 5√2। अब अगर तुम्हें आंसर सीट से आंसर मैच करना है तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो भाई, जैसे ये 5√2 है, तो जब हम 5 को अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो पेयर में भेजेंगे, ठीक है, क्योंकि जब ये 5 अंडर रूट से बाहर आया होगा तो पेयर में से एक बाहर आया होगा, तो जब इसको अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो पेयर में भेजेंगे। अब मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 और 25 दूनी 50, तो इसको हम √50 भी लिख सकते हैं भाई, ध्यान रखना, ठीक है। अगली टर्म A6 निकालेंगे, तो उसमें क्या करेंगे, A5 में D ऐड कर देंगे। A5 कितना निकाला हमने, 5√2, तो 5√2 में √2 ऐड कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6√2। अब 6√2 को हम और क्या लिख सकते हैं, 6 को अगर हम अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो पेयर में भेजेंगे, और 1 2 पेयर में है ही, तो 6 छंग हो गया 36, और 36 दूनी हो गया कितना, 72, तो कितना हो जाएगा √72। A7 निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा, A6 प्लस डी। A6 कितना है, 6√2 प्लस डी कितना है √2, तो ये कितना हो गया भाई, 7√2। 7√2 को क्या लिखा जा सकता है भाई, बताओ जरा, कौन बताएगा मुझसे पहले। वेरी गुड, 7 को जब अंडर रूट के अंदर भेजेंगे तो पेयर में भेजेंगे, तो 7 7 जब 49, 49 2 जा 98, √98। कहने का मतलब ये तुम्हें समझ में आ गया, इसको अच्छे से नोट कर लो भाई, अच्छा क्वेश्चन था। जैसे ही नोट हो जाए भाई बता देना। क्या करें, क्या हुआ, कॉपी पेन लेके नहीं बैठा क्या। अच्छा, ये भी बड़ी दिक्कतें हैं यार, चलो फोटो ग्रुप में भेज देंगे। लो भाई, ग्रुप में भी भेज दिया फोटो। बाकी तो नोट कर लो, या बाकी भी सब ग्रुप में से नोट करोगे देख के। चलो कर लिया, ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। अरे अनस को पहले सिखाओ भाई कैसे होगा, हैंड रेज। कौन सा क्वेश्चन था ये अपना, 12, चलते हैं 13, चलो। ये रहा भाई क्वेश्चन नंबर 13। अभी देखते हैं इसमें पहली टर्म कितनी दी हुई है, √3। डिफरेंस निकालते हैं सीधा, तो पहले तो शुरू की दो टर्म का A2 माइनस A1 निकालेंगे, तो यहाँ से अगर हम देखें तो A2 है √6 माइनस A1 है √3। देखो तुम्हें मैं एक बात बता दूं कि √6 को हम, 6 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 और 2, 3 × 2,
तो अंडर रूट 6 को हम अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिख सकते हैं, ध्यान रखना। तो अंडर रूट 6 को अगर अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 लिखेंगे और माइनस अंडर रूट 3 लिखें, तो अब यहाँ से हम अंडर रूट 3 को ले सकते हैं कॉमन। तो ये बचेगा क्या, अंडर रूट 2 - 1। ठीक है भाई। चलो अगली टर्म्स के बीच का डिफरेंस देखते हैं, जो कि हो जाएगा A3 - A2। A3 है अंडर रूट 9, A2 है अंडर रूट 6। अब देखो अंडर रूट 9 तो हमको पता है भाई 3 होता है, माइनस अंडर रूट 6 को तो भाई ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस सेम आ रहा है? नहीं आ रहा। अब नहीं आ रहा तो भाई ये एपी नहीं है, लिख देंगे दिस इज नॉट एपी। कर लो भाई। करो करो, सारे नोट करो भाई। अरे तो क्या करेगा इसके मौसा का। उन्हें बैठा चाय पानी पिलाता। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो भाई, इसमें फर्स्ट टर्म क्या दी हुई, फर्स्ट टर्म दी हुई है 1 का स्क्वायर, कहने का मतलब 1। ठीक है, अब निकालते हैं इसमें डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालते हैं पहले शुरू की दो टर्म का, A2 - A1। A2 कितना है 3 का स्क्वायर माइनस A1 कितना है 1, तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 - 1, डिफरेंस आ गया 8। चलो अगली टर्म्स के बीच का निकालते हैं, A3 - A2। A3 कितना दे रखा है 5 का स्क्वायर माइनस A2 कितना दे रखा है 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना आ गया भाई 16। बताओ भाई एपी है या नहीं है? दिस इज नॉट एपी। चलो नोट कर लो। क्या हुआ भैया ना, समझ नहीं आया क्या? अच्छा। हम्म। चलो कर लिया भाई सबने नोट।
बासु नोट कर लिया भाई? नहीं। चलो, and now let's move to the last question. Question number 15. क्वेश्चन नंबर 15 तो हल्का ही था यार। चलो देखो, फर्स्ट टर्म दिया हुआ है इसमें 1 का स्क्वायर, कहने का मतलब 1। निकालते हैं डिफरेंस। लेट्स फाइंड द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट टू टर्म्स, दैट इज a2 minus a1। a2 5 स्क्वायर, a1 1 स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 25 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 24। अगली टर्म्स के बीच का निकालते हैं। a3 माइनस a2, a3 7 का स्क्वायर माइनस a2 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25। 49 माइनस 25 कितना बचा? 24। अगली टर्म्स के बीच का निकालते हैं a4 माइनस a3 करके। a4 73 माइनस a3 7 स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा? 73 माइनस 7 का स्क्वायर 49, दैट इज 24। तो भाई डिफरेंस तो आ गया सेम, तो भाई ये तो है एपी, दिस इज एन एपी। तो अब इसकी आगे की टर्म्स निकालते हैं। a5 अगर निकालेंगे तो a4 में d ऐड कर देंगे। a4 कितना है? 73, d कितना निकाला है हमने? 24, तो कितना आ गया? 97। ठीक है। a6 निकालेंगे तो a5 में d ऐड कर देंगे। a5 कितना आया? 97 प्लस 24, तो ये कितना हो गया? 121। ठीक है भाई, 121। a7 निकालेंगे तो a6 में d ऐड कर देंगे। ये आया 121 प्लस 24, तो ये आया 145। अरे समझ में आया भाई, क्वेश्चन नहीं आया ये तो बता दो। चलो, इस एक्सरसाइज के शुरू के 4 क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 हमने छोड़ दिया था, जिसमें 4 पार्ट थे। अब हम उसको करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया सबने? चलो, बासु हो गया नोट? ठीक। अब देखो, ये जो फर्स्ट पार्ट है ये है होमवर्क से तुम्हारे। बता देता हूँ क्या है इसमें, वरना मैं कल कराऊंगा इसको। इस क्वेश्चन को पढ़ के सब लोग ट्राई करेंगे करने की। ठीक है भाई, ये रहता है तुम्हारे होमवर्क से।